अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब इज़ इनक्लोज्ड इन अ वेसल एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपके पास वॉल्यूम गिवन है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है एंड द प्रेशर इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर। प्रेशर आपके पास 2.5 एटमॉस्फेयर गिवन है। दिस गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अंटिल द न्यू प्रेशर इज़ 2 एटमॉस्फेयर्स। पहले आपके पास 2.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, अब गैस को एक्सपेंड किया गया, यानी गैस जो है जिसका प्रेशर पहले 2.5 एटमॉस्फेयर था, अब एक्सपेंड होने के बाद उसका जो प्रेशर हो गया वो आपके पास 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया। What will be the new volume of this gas if the temperature is maintained at 273 Kelvin? यानी आपके पास वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, गैस के एक्सपेंड होने के बाद सेकंड प्रेशर गिवन है और पूछा जा रहा है कि आपके पास व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। एक वॉल्यूम गिवन है, न्यू वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम क्या होगा जब आपके पास टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। यानी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो वॉल्यूम इतना था, अब टेम्परेचर 273 केल्विन है तो वॉल्यूम कितना होगा, ये आपके पास न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है। तो आप पहले डेटा बना लेंगे, ये आपके पास डेटा है, आ गया। डेटा में आपके पास फर्स्ट है इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस जो हमारे पास सवाल में गिवन था, V1 10 डेसीमीटर क्यूब, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब इनिशियल वॉल्यूम, V1 या VI भी आप कह सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स जब भी हम सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर में 273 केल्विन ऐड करते हैं, तो हमने 0 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 केल्विन ऐड किया तो हमारे पास 273 केल्विन ही आंसर आ गया। इनिशियल प्रेशर हमारे पास 2.5 एटमॉस्फेरिक है। जब गैस एक्सपेंड हो गई तो अब फाइनल प्रेशर आपके पास 2 एटमॉस्फेरिक हो गया। ठीक है, इनिशियल प्रेशर ये था, जब गैस एक्सपेंड हो गई तो अब हमारे पास फाइनल प्रेशर P2 2 एटमॉस्फेरिक हो गया। फाइनल टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ ये रहा, मेंटेन 273 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन गिवन है। फाइनल वॉल्यूम आपने मालूम करना है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो वॉल्यूम आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब है। अब टेम्परेचर 273 केल्विन है तो वॉल्यूम कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? आप बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ से रिलेट करता है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हाइल टेम्परेचर इज रिमेन कांस्टेंट। ये आपके पास बॉयल्स लॉ है। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस न्यूमेरिकल में तो टेम्परेचर 2 दफ़ा जिक्र हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है और फाइनल टेम्परेचर 273 केल्विन गिवन है, तो ये तो चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स है, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर लूँ। चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल ये नहीं है, ये बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है। इसमें 2 टेम्परेचर सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है 273 केल्विन। अगर इसी 0 डिग्री सेल्सियस में आप 273 केल्विन ऐड करते हैं तो आंसर 273 केल्विन ही आता है आपके पास। तो इनिशियल भी 273 हुआ, फाइनल भी 273 हुआ, तो टेम्परेचर इसका मतलब कांस्टेंट है। टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट हुआ तो बॉयल्स लॉ का जो डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर
वाइल टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो टेम्परेचर शुरू में भी कांस्टेंट था जब वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब था, और प्रेशर 2.5 से 2 हुआ, लेकिन एंड में भी आपके पास टेम्परेचर 273 केल्विन ही है, कांस्टेंट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएंगे, इससे आप पता लगाएंगे कि ये न्यूमेरिकल आपके पास बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल है, ये चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल नहीं है। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T1 T2 इक्वल ही हो गया, जैसे मैंने आपको इधर बताया कि 273 केल्विन और ये भी 273 केल्विन, तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। अब बॉयल्स लॉ का आप फॉर्मूला लगा लें, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। आपने V2 मालूम करना है, फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है। तो फाइनल वॉल्यूम मालूम करने के लिए आप फॉर्मूले में क्या चेंजेस करेंगे? ये P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है V2 के साथ, तो जब आपने V2 मालूम करना है तो ये P2 इधर आकर P1 V1 से डिवाइड हो जाएगा। जब P2 P1 और V1 से डिवाइड हो जाएगा तो आप इजीली V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप वैल्यूज पुट कर लें। P1 आपके पास क्या था, इधर देख लेते हैं डेटा में। P1 आपके पास 2.5 है, P2 2 है आपके पास, तो P1 2.5, P2 2, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपके पास? ये रहा 10 डेसीमीटर क्यूब। तो आपने V1 की जगह आपने 10 डेसीमीटर क्यूब लिख लिया। अब आप कैलकुलेट कर लें इसे कैलकुलेटर में। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, आपके पास कैलकुलेटर में कुछ इस तरह का आंसर आ रहा है। इसे आप, ये जो बटन है कैलकुलेटर में SD, ये वाला बटन जब आप दबाएंगे तो आपके पास ये आंसर क्लियर हो गया। ये है आपके पास 12.5, ये आपके पास 12.5 डेसीमीटर क्यूब हो गया। अब आप एक और तरीके से बॉयल्स लॉ का पता कर सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल बॉयल्स लॉ का है या नहीं, आंसर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैसे आपको पता चलेगा। आपने पूरा सॉल्व कर लिया। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो आपके पास प्रेशर कितना था? 2.5 से 2 हो गया, यानी ज़्यादा से कम हो गया। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा से आपके पास कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। तो जब प्रेशर ज़्यादा से कम हो रहा है, यानी प्रेशर आपके पास कम हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो वॉल्यूम 10 से 12.5 डेसीमीटर क्यूब इंक्रीज़ हो गया आपके पास वॉल्यूम।